हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 विधायिका पोल साइंस का। ठीक है, विधायिका सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टरों में भी कि वो क्या है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से एक विधायिका है, जिसका कार्य क्या होता है? कानून बनाना, यानी कानून का निर्माण करना। अर्थात यानी यह वह संगठन है जिसके द्वारा देश में कानूनों का निर्माण होता है, यानी जिसे हम संसद कहते हैं, जो कानून बनाती है। अब देखो, संघ यानी केंद्र, केंद्र की विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है, और राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। ये याद रखना आप। केंद्र में क्या है विधायिका? संसद, और राज्यों में क्या है विधायिका को क्या कहते हैं? विधानमंडल। संसद देखो कैसे बनती है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ठीक है, केंद्र में कौन कौन होता है? केंद्र की जो संसद होती है उसमें राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, 2 सदन होते हैं जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, ये किस में होता है? केंद्र में। और राज्यों की जो होती है संसद यानी विधानमंडल, उसमें क्या होता है? विधान परिषद जो ऊपरी सदन होता है, और विधान सभा जो निचला सदन होता है। अब देखो एक बार पढ़ लो। राष्ट्रपति और 2 सदन जो राज्यसभा केंद्र में, यानी 2 सदन होते हैं और राष्ट्रपति होता है, जिसमें से राज्यसभा जो केंद्र में होती है। ठीक है, और राज्य में क्या होती है? विधान परिषद। ठीक है, ये उच्च सदन है केंद्र का और ये राज्य का उच्च सदन है। और जनता का सदन कहते हैं हम लोकसभा को। ये निम्न सदन होता है केंद्र का, और राज्यों में निम्न सदन होता है विधानसभा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात है कि राज्यों को जरूरी नहीं है कि वो 2 सदन रखें। ठीक है, ये उनके ऊपर है कि वो 2 सदन चाहते हैं या एक ही। ठीक है, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। संसदीय प्रणाली क्या है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि संसद में कितने सदन है, तो आप कहोगे 2 सदन है। ठीक है, और इसके पार्ट यानी भाग कौन कौन है? तो 2 सदन है प्लस कौन है? राष्ट्रपति भी है, क्योंकि जो भी बिल पास होगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही क्या होता है? एक्ट बनता है, यानी कानून बनता है। अब देखो, विधायिका के पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करना है और उसे बर्खास्त यानी हटाने की शक्ति होती है। किसके पास होती है? विधायिका के पास। ठीक है, संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि राज्य के ऊपर है कि वो एक सदन रखें, यानी सिर्फ विधान परिषद रखें या विधानसभा रखें, विधानसभा रखें या फिर विधान परिषद भी रखें, लेकिन उन्हें ये भी ऑप्शन है कि वो दोनों रख सकते हैं, यानी द्विसदनात्मक। ठीक है, अब देखो, भारत के केवल 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी 2 सदन वाली विधायिका है। ठीक है, जिसमें क्या है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो कौन कौन है? 7 राज्य हैं केवल, ये याद रखना आप। 7 राज्य: जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने राज्य हैं? 7 राज्य केवल, ये भी याद रखना। अब देखो नेक्स्ट, द्विसदनात्मक विधायिका की विशेषताएं या जरूरत क्या है? ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन वाली। देखो, इसकी विशेषता भी यही सारी है, और जो 2 सदन है उसकी जरूरतें भी क्या है? वो दोनों चीजें एक ही है। क्वेश्चन कुछ भी आया आप ये लिख देना। समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ठीक है, जब 2 सदन होंगे तो ज्यादा सदस्यों की संख्या की जरूरत होगी उसमें, तो ज्यादा से ज्यादा वर्गों को और जो देश के सभी क्षेत्रों को लोग हैं उन्हें प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। ठीक है, ये तो सही है। देखो, क्योंकि पहले एक जो सदन है उसमें बिल पास होगा, ठीक है, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, फिर वो दूसरे में जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? दोबारा से उसका विचार विमर्श होगा, यानी पुनर्विचार होगा।
तो ये उसमें ठीक है एक विशेषता है कि उसकी दोबारा से जांच हो जाती है, जो भी बिल या विधेयक है ठीक है उसकी। तीसरी विशेषता है विधेयक पर 2 बार विचार होता है, ठीक है ये भी हमने पढ़ा, पुनर्विचार होता है यानी 2 बार विचार होता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है, ठीक है जल्दबाजी में निर्णय लेके उसे पास कर दिया, तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनः विचार करना संभव हो जाता है, ठीक है तो दूसरे जो सदन है उसमें वो विचार कर लेते हैं। कार्यभार बढ़ जाता है, ठीक है जो भी बोझ होता है कार्यभार यानी काम का बोझ वो बढ़ जाता है दोनों सदनों में। अगर एक सदन होगा तो सारे कार्य उसी को ही करना पड़ेगा, है ना, तो बोझ बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो संसद के सदन, हम संसद के बारे में देख लेते हैं, उसके सदन जो है वो कौन कौन से हैं और वो कैसे क्या है, ठीक है। देखो संसद के सदन में पहला है लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है। पहले हम लोकसभा के सारे वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो जनता क्या करती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, ठीक है पहला पॉइंट। लोकप्रिय और चर्चित सदन, ठीक है लोकसभा जो होता है वो लोकप्रिय होता है यानी जो जनता चुनती है लोकप्रिय सदन है, ठीक है। और चर्चित सदन मतलब लोकसभा के बारे में ही चर्चा की जाती है यानी चर्चित सदन है। कार्यकाल कितना होता है इसके सदस्यों का, 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि 5 साल से पहले भी हट सकती है ये, ठीक है लोकसभा भंग हो सकती है 5 साल से पहले भी। भंग होना यानी विघटन हो सकता है अगर सरकार गिर गई तो, ठीक है। अब देखो अस्थायी और निम्न सदन होता है। ये सदन क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि हमेशा सरकार बदलती रहती है, ठीक है इसलिए ये अस्थायी होता है केवल 5 वर्ष के लिए, और उसमें भी 5 वर्ष से पहले भी ये गिर सकती है, हट सकती है, भंग हो सकती है, ठीक है। और निम्न सदन होता है यानी निचला सदन होता है, ये ऊपर वाला सदन होता है यानी उच्च सदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो बहुमत के आधार पर पीएम चुना जाता है, यह प्रथम सदन है, इसे पहला सदन माना जाता है, भले ये निम्न सदन है लेकिन इसे पहला सदन माना जाता है। और बहुमत के आधार पर ही पीएम चुना जाता है, ठीक है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि पीएम को चुन लेते हैं किससे, जो बहुमत दल वाला नेता होता है उसे, ठीक है। आयु कितनी होती है, 25, ठीक है। जो इसके सदस्य होंगे उनमें युवाओं की क्या होगी आयु, 25, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, युवाओं का सदन यानी जवानों का सदन, ठीक है। इसमें क्योंकि इसके मुकाबले बूढ़े होते हैं, 30 वर्ष के लोग होते हैं, ठीक है। लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है ये अधिकारी होते हैं। तो देखो लोकसभा में मैक्सिमम संख्या जो होती है सदस्यों की कितनी होती है, 552, ठीक है 552। वर्तमान में कितने हैं, 545, ठीक है जिसमें से 543 तो सदस्य होते हैं, ठीक है वो राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के करते हैं, और जिसमें से 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है। इन्हें एंग्लो इंडियंस को क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के तहत चुनते हैं, देखो 331 आर्टिकल जो होता है उसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को चुनते हैं, किसमें, लोकसभा में, ठीक है। इसकी कुछ और बातें हैं, मैं आपको और बता देती हूँ लोकसभा की। देखो लोकसभा में क्या होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, जो भी धन से संबंधित विधेयक या बिल होगा वो केवल क्या होगा, लोकसभा में ही लाया जा सकता है, वो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। और जो मंत्री परिषद होंगे इसके केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे यानी जवाबदेही होंगे, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है, उसे हटा नहीं सकती। देखो जो राज्यसभा है, अभी हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, वो सरकार की आलोचना कर सकती है, ठीक है यानी लोकसभा के सदस्यों की आलोचना कर सकती है लेकिन उन्हें हटा नहीं सकती, ठीक है क्योंकि ये देखो जनता इन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजती है, ठीक है। और ये 2 बातें भी हम पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं राज्यसभा। अब देखो हमने लोकसभा का पढ़ लिया, अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, ठीक है
ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। इसमें सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। शिक्षितों का सदन होता है, इसमें सारे जो भी सदस्य होते हैं शिक्षित होते हैं, प्रवीण होते हैं, ठीक है। कार्यकाल, ठीक है, इसका कार्यकाल होता है स्थायी होती है। ये जो राज्यसभा होती है ये स्थायी होती है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक है। अभी आपसे कोई पूछेगा कि राज्यसभा का जो काल है वो कितना होता है, तो राज्यसभा तो स्थायी होती है, वो कभी भंग नहीं होती पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन उसके सदस्य क्या होते हैं, हटते रहते हैं और चुनाव उनका होता रहता है। अभी वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो सदस्यों का काल जो है वो 6 साल है, लेकिन जो सदा मतलब सभा है, सॉरी, उस वो क्या है, स्थायी है, ठीक है, यानी वो बनी रहती है। अब देखो, इसका कभी विघटन नहीं होता, यानी ये भंग नहीं होती, और स्थायी है, उच्च सदन है, ठीक है। इसके बहुमत पर पीएम नहीं चुना जाता, ठीक है, इसके बहुमत पर पीएम नहीं चुना जाता, और ये द्वितीय सदन होता है, ठीक है। प्रथम सदन किसे बोलते हैं, लोकसभा को। द्वितीय सदन कौन सा हुआ, राज्यसभा। नेक्स्ट देखो, इसके सदस्यों की जो आयु होती है कितनी होती है, 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और इसीलिए इसे बूढ़ों का सदन मानते हैं, ठीक है। ऐसे बूढ़ों का सदन मतलब 50-60 साल के लोग नहीं होते इसमें, लोकसभा के मुकाबले ये लोग बूढ़े होते हैं, ठीक है। राज्यसभा को कंट्रोल करने के लिए जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सभापति और उपसभापति, ठीक है। और जो लोकसभा में थे क्या थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। इसमें सभापति और उपसभापति। इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, सॉरी मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250, ठीक है, 250, और वर्तमान में कितने हैं, 245, ठीक है। जिसमें से 238 तो सदस्य होते हैं, प्लस जो क्या 12 होते हैं वो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है। सॉरी, एंग्लो इंडियंस नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, विज्ञान या कला, जो भी मतलब अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा में, ठीक है, अच्छा हो, यानी जिन व्यक्तियों ने क्या हो इसमें उपलब्धि प्राप्त कर रखी हो, ठीक है, उन्हें क्या होता है, 12 लोगों को, ठीक है, राष्ट्रपति चुन लेते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 80 का के तहत, ठीक है, 80 का के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति इन 12 लोगों को चुनते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। अब देखो, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, 1/3 सदस्य का चुनाव हमेशा होता रहता है, यानी कुछ मतलब जो होते हैं सदस्य वो हटते रहते हैं 2-2 वर्ष में, ठीक है, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी हट जाते हैं, और फिर उनका चुनाव होता रहता है। ये कभी भी क्या होती है, एक साथ पूरी तरह से राज्यसभा खत्म नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ये हमने देखा, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। अब देखो इसमें 2 चीज और है, देखो संसद में कुल अधिकारी कितने होते हैं, ठीक है, संसद में पूछा है इसने, ना लोकसभा बोला ना राज्यसभा, संसद में तो दोनों आएंगे, ठीक है। तो कितने अधिकारी हुए, देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, ना अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभापति और उपसभापति कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए संसद में, 4। और अगर राज्यसभा या लोकसभा में पूछता है तो 2-2 होते हैं, ठीक है, सिंपल। संसद में कुल मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 2 इसमें जो एंग्लो इंडियंस को चुनते हैं, और 12 इसमें जो जिन लोगों ने कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रखी है उन्हें चुनते हैं। तो 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो पूरे संसद में मनोनीत सदस्य कितने हो गए, 14 हो गए। अगर वो किसी एक में पूछेगा, लोकसभा में पूछेगा तो आप 2 बोलोगे, ठीक है। अगर राज्यसभा में पूछेगा तो आप 12 बोलोगे, अगर पूरे संसद में पूछेगा तो 14। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, वो भी देख लेते हैं। देखो, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष से होता है, और ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट देखो, किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है, राज्य के लोग जो होते हैं, राज्य की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा मैंने बताया था ना, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो क्या है इसमें, किसी राज्य के लोग जो होते हैं राज्य की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है।
फिर जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य बने चुनने के बाद वो क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। इसलिए इसे जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। नेक्स्ट देखो, अमेरिका के द्वितीय सदन यानी सीनेट, ठीक है, उसका द्वितीय सदन कौन सा है, सीनेट बोलते हैं उसको। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है, लेकिन देखो क्या है, भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक, ठीक है, मतलब वहां से अधिक प्रतिनिधित्व करने आएंगे लोग, लेकिन कम जनसंख्या वाले को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। अमेरिका में तो क्या है, किसी भी राज्य से समान प्रतिनिधित्व एक आ रहा है तो सभी से एक ही आ रहा है, ठीक है। और हमारे देश में क्या है, कोई बड़ा जनसंख्या वाला देश है तो वहां से 2-3 भी आ सकते हैं प्रतिनिधि, और छोटा है तो वहां से 1-2 ऐसे करके आएंगे, ठीक है। अब देखो एक और लास्ट है इसका, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो राज्यसभा द्वारा ही सिर्फ हटाया जा सकता है, उसे लोकसभा नहीं हटा सकती, ये याद रखना आप, ठीक है। अब देखो लोकसभा में भी 2.1 लिखा है मैंने, इसमें क्या है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण, ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, इसमें क्या क्या होता है, जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, ये सब पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, ठीक है। इसलिए क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण क्या होता है, लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है जो जनता करती है, ठीक है। अब देखो हमने इनके बारे में पढ़ लिया, राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या है। तो देखो राज्यसभा के सदस्य के लिए पहली योग्यता तो हमें पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है। दूसरा क्या है, उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, अभी हमने ऊपर पढ़ा, या उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन 30 वर्ष होनी चाहिए। और वो क्या हो, पागल और दिवालिया ना हो, मैंने दिवालिया आपको पिछले चैप्टर में बताया था, याद होगा, ठीक है। कोई अपराधी ना हो, यानी जिसने कोई अपराध ना किया हो, किसी अपराध में शामिल ना हो, ठीक है। किसी लाभ पद पर ना हो, ठीक है, कोई लाभ पद पर ना हो, कोई लाभ ना ले रहा हो। अब देखो हमें संसद की आवश्यकता ही क्यों है, उसकी जरूरत ही क्यों है हमें, है ना। अब देखो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा मैंने संसद का ही लिखा है तो मैं इसको एक साथ एक वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, तो ठीक रहेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, लाइक एंड सब्सक्राइब।